हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। लड्डू गोपाल की तरफ से भी राधे राधे। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा 6 तारीख को है, तो कैसे शरद पूर्णिमा बनाते हैं, कैसे खीर बनाएं, क्या करें। अगर टाइम नहीं है हमारे पास में, झटपट कैसे खीर बना के हम छत पर टांग सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे, जितना भी आपको बनाना है, प्रसाद के तौर पे बनाना है तो हम थोड़ा ही सही बनाएंगे, क्योंकि प्रसाद होता तो अच्छा लगता है। प्रसाद के नाम से थोड़ा ही सही बनाएंगे। सबसे पहले ले लेंगे पंचमेवा। उसके बाद में 2 कटोरी में हम दूध ले लेंगे। एक में लेंगे जिसमें हमें खीर बनानी है, और ये हमारा है चूरा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चावल की खीर बनाएंगे। चावल को 3-4 पानी से डिप करके धो लेंगे अच्छे से। उसके बाद में इसको हम साफ़ करके 10-15 मिनट के लिए भिगो के चावल को रख देंगे। उसके बाद में धुलने के बाद में एक जिसमें भी हमें बनाना है, भगोना, कढ़ाई, जिसमें भी आपको बनाना है उसको ले लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा घी डालना है। घी डालने के बाद में जो हमने चावल भिगो के रखा था उसी को घी में डाल के भून लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा, मतलब भूनने के बाद में उसका मतलब टेस्ट अच्छा आ जाता है। फिर उसके बाद में दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद में उसको अच्छी तरह से धीमी आंच करके हम पका लेंगे खीर को अच्छी तरह से। और जब हम तक हमारी खीर पक रही है, एकदम गाढ़ी हो जाएगी, उसमें हम डाल देंगे पंचमेवा। प्रसाद के तौर पे हमने थोड़ी सी ही खीर बनाई थी, क्योंकि प्रसाद है तो ऊपर भी रखना होता है। तो भारी बर्तन में अगर बनाना है ज़्यादा, तो आप बाल्टी वगैरह में भर के भी टांग सकते हैं छत पे। अभी तो ये हमारी खीर पक के रेडी हो गई है। हमने मेवा भी डाल दी है। अब डालनी है, जब खीर पूरी पक जाएगी तो उसमें हम डालेंगे चीनी वगैरह डाल देंगे। फिर इसके बाद में जो हमें छत पे टांगनी है, क्योंकि हमें कटोरी में ही तैयार करके खीर रखनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक डोलची ले लेंगे, डलिया टाइप की होती है, उसको दोनों तरफ से बांध देंगे। उसमें खीर रख देंगे। ये तो मैंने चावल की खीर बनाई थी। अगर आपको पास टाइम नहीं है, झटपट आपको बना के खीर छत पे टांगनी है, तो एक कटोरी में आप दूध ले लीजिए। दूध को हल्का सा गुनगुना कीजिए, इसमें चीनी डाल दीजिए। इसमें चूरा थोड़ा सा धुल के आप भिगो के चीनी वगैरह ऐड कर दीजिए, मेवा वगैरह डाल दीजिए, और बस आप छत पे टांग दीजिए। हमारी दूसरी खीर बन के तैयार हो जाती है। हम पहुंच गए थे अपने छत पे, जहाँ हमें खीर टांगनी है। डोलची हमने बनाई थी। आप डंडा हो या राड हो, कुछ भी ले सकते हैं। छत के कॉर्नर में लगा के इसको आराम से आप टांग सकते हैं। और चंद्रमा जहाँ होता है वहाँ पे आपको चंद्रमा की रोशनी के सामने ही टांगना होता है। ये हमारा चंद्रमा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। चंद्रमा खिल के आया इसी के सामने ही, क्योंकि 2-3 घंटे के लिए छत पे रख देंगे। और दूध की जो जाली होती है उसे ढकना भी होता है, क्योंकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा पड़ सकता है, तो इसलिए ढक के छत पे टांग दें। 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। फिर उसको हम उतार के नीचे रख लेंगे, और प्रसाद के तौर पर पूरे घर में सुबह सी को सबसे पहले हम लोग बच्चों में अपने ग्रहण करते हैं प्रसाद को। यह दिन साल की सबसे खास पूर्णिमाओं में से एक है, क्योंकि इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आराधना की जाती है। साथ ही चंद्रमा की उपासना भी की जाती है, जिससे मनुष्य को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की के लाभ प्राप्त होते हैं। शरद पूर्णिमा को स्वस्थ, समृद्धि और सुख शांति के लिए शुभ माना जाता है। और इस दिन अमृत वर्षा, ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है, इसलिए खीर बनाकर उसे चांदनी में रखा जाता है। महालक्ष्मी का आगमन माना जाता है कि इसी रात को महालक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित होती हैं, और उनकी पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि मिलती है। कृष्ण और गोपियों के बीच रासलीला भी इसी रात को हुई थी, और इसे रास पूर्णिमा के रूप में भी माना जाता है। अमृत, चंद्रमा की किरणों में अमृत का अंश होता है, इसीलिए इसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। राधे राधे।